तो नमस्कार, फिर मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर ड्रेन संबंधित प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। क्योंकि जब भी वॉशिंग मशीन अपना पूरा कार्य कर देती है तो उसमें ड्रेन समस्या होती है, पानी ड्रेन नहीं होता। तो आज हम उसी की समस्या का समाधान करेंगे और उसी पे हम वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए ड्रेन समस्या है ये। अगर हम इसको घुमाते हैं, देखो घूम गया। अब यहाँ पे पानी निकलना चाहिए, ये ड्रेन है, यहाँ से पानी निकलना चाहिए लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। तो आज हम इसी की समस्या दूर करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इसमें जो ड्रेन समस्या है वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए हम बैक साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम बैक साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्लग व्लग सब पहले से इसको फोल्ड करके रखा गया है। मेरा जो मेन मकसद था, वॉशिंग मशीन में पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसको खोलने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो दो चार पाँच स्क्रू होते हैं, उनको आपको खोलना है। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये इसी प्रकार से 4-5 स्क्रू रहते हैं, आपको उनको खोलना है। खोलने के बाद फिर इसको पीछे साइड कर लेना है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये सेमी ऑटोमेटिक है क्योंकि वॉशिंग मशीन दो प्रकार की होती है, फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। तो ये सेमी ऑटोमेटिक है। इस वॉशिंग मशीन में पानी ड्रेन नहीं होता तो क्या क्या समस्या होती है उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो इसको अपनी तरफ खींचना है और ये देखो खुल गया। अब यहाँ पे देखो ये ड्रेन वाल्व है, यहाँ पे देखिए और करीब लाइए। अब यहीं से पानी ड्रेन होता है। तो यहाँ पे एक रिबन लगा होता है। जब भी हम ड्रेन का घुमाते हैं तो ये रिबन खींचता है, ये देखो ये वाला रिबन। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर साइड को स्विच को घुमाएंगे। अगर स्विच इसको खींच रहा है ऊपर नीचे तो समझ लेना रिबन सही है। तो इसको हम एक बार खोल देते हैं। खोलने के लिए ऐसे, अब देखिए हम ऊपर से अप डाउन कर रहे हैं, यानी कि हम ड्रेन को स्विच को घुमा रहे हैं तो ये रिबन को खींच रहा है। अगर रिबन खींच रहा है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम एक बार घुमाते हैं, कंप्लीट घुमाते हैं अभी तक। ये देखो इसको हम घुमाना है इधर से करके ड्रेन की साइड ऐसे। जब ऐसे घुमाएंगे तो ड्रेन वाल्व खुलना चाहिए। ये वॉश और ड्रेन अभी हम वॉश पे कर रखे हैं, तो बस इसको आपको घुमाना है। देखो हम घुमा रहे हैं हाथ से और नीचे साइड आपको हम दिखाते हैं। ये देखो यानी कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिर यहाँ की समस्या बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर रिबन हमारा लगा हुआ है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो अब यानी कि यकीन हो गया कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको इस वाल्व को खोलना है। इसके अंदर रबड़ होती है, उस रबड़ को चेक करना है कि रबड़ के पीछे साइड कहीं पानी रुक तो नहीं रहा। अब इसको खोलने के लिए देखो कुछ ऐसे यहाँ पे लॉक होता है, ऐसे लॉक को खोला। अब इसको आराम से खोलना है, ध्यान देना इसमें स्प्रिंग होती है, ये जंप करता है। तो आप इसको खोलते ना दबा के रखे रहें। ये देखो खुल गया। अब ये ध्यान रहे जैसे आप इसको खोले हो ना उसी तरह से आपको लगाना भी है। तो यहाँ तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे आप चेक करेंगे कि अगर यहाँ भी पानी इकट्ठा नहीं है, यहाँ देखो बिल्कुल साफ़ है, यहीं पे आके कचड़ा फंस जाता है तो पानी ड्रेन नहीं करता। तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पानी रुक गया तो यहाँ पे कोई चीज़ आप स्प्रिंग साइज हो तो उसको डाल के आपको घुमा के हिला देना है। और यहीं से पानी निकलता है, पूरा यहीं से पानी निकलता है। और यहीं पे आके कोई चीज़ जाम हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे और इसमें कोई समस्या नहीं होती है। बस आपको इसी के अंदर साफ़ करना है। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो फिर जो ट्यूब वाले टब का पानी यहीं से निकलना शुरू कर देगा। यहीं पे जाम होता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये पूरा साफ़ करना है। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा है, ड्रम में भरा हुआ है, तो आप सीधा पल्स शटर को खोलेंगे,
उसको खोल के पल्स शटर को आपको साफ़ करना है। तो ये समस्या तो ड्रेन की हट जाएगी। अब इसको हम रबड़ को लगाएंगे जैसे था उसी तरह से, और इसको हल्का से यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही और इसको हम आराम से यूँ दबाएंगे, और तो इसको आराम से दोस्तों हमें चूड़ी पे वर्कशॉप बैठा के और इसको हमको कस देना, टाइट कर देना है। ध्यान रहे कि हल्के हाथ से करोगे तो जंप मार देगा, तो इसी तरह से आपको इसको कस देना है। और ये देखो बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसको आपको ऐसे चेक कर लेना है, और थोड़ा लूज़ था, ये ऐसे इसको जंप करना चाहिए। अब जो ड्रेन समस्या होती है इतनी ही समस्या होती है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन की 100 ड्रेन समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब इसको रिबन को आपको यहाँ से लॉक करके और इस पर आपको सीधा लगा देना है। ये लॉक हो गया। अब देखो हम ऊपर से स्विच को घुमा रहे हैं और देखो कार्य कर रहा है बढ़िया से। तो जो भी समस्या हो वो समस्या ड्रेन संबंधी जो समस्या होती है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।